ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में देखिए एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं 3 सदस्यीय एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और रिपोर्ट में चंपत राय की लापरवाही का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही और निगरानी में कमी की बात कही गई है। एसआईटी ने बिना नाम लिए चंपत राय की जिम्मेदारी की ओर इशारा किया। आपराधिक साजिश में चंपत राय की भूमिका का उल्लेख नहीं है। पुलिस विवेचना जारी की गई है और अनिल मिश्रा को नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया है। बैंक के साथ तय एसओपी में बदलाव और नियमों को शिथिल करना चोरी की प्रमुख वजह बताई गई है और भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को भी चोरी का एक बड़ा कारण माना गया है। आउटसोर्सिंग के जरिए हाउसकीपिंग कर्मियों से चढ़ावे की गणना कराई जा रही थी। एसआईटी के मुताबिक भर्ती ट्रस्ट पदाधिकारियों की सिफारिश पर हुई थी और कमजोर निगरानी और ढीली व्यवस्था की वजह से चोरी की गुंजाइश यहां पर बनी है। तो एसआईटी ने इस मामले की जांच की है और अब फाइनल रिपोर्ट एसआईटी यहां पर दाखिल करेगी जिसमें इन तमाम बातों को लेकर जानकारियां आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अजय दुबे हमारे साथ हैं। अजय, अब देखिए एसआईटी ने अपनी जांच मुकम्मल की है, अब रिपोर्ट का सबको यहां पर इंतजार है और क्या बातें सूत्रों के मुताबिक सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की जांच में प्रथम जो रिपोर्ट थी, प्राइमरी रिपोर्ट, उसमें जो क्रिमिनल ऑफेंस था, जो चोरी और उससे जुड़ी गड़बड़ियां थी, उनसे जुड़ी बातें लिखी गई, जो बरामदगी थी उससे जुड़ी बातें लिखी गई थी। इस बार जो पूरी जांच है वो तमाम आरोपों को लेकर है। आरोपों की जांच में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है उनका जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए जो भाई भतीजेवाद के तहत इंप्लॉयमेंट किया गया है और वो गलत इंप्लॉयमेंट के चलते इतनी बड़ी घटना घटी, उस विषय में जब जिक्र किया गया है तो नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, ये बात कही गई है। तो तमाम ऐसी जानकारियां एसआईटी की इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई निकल कर आ रही हैं। जो तय समय था पूरा हो चुका है, माना जा रहा है कि आज की तारीख में एसआईटी अपनी रिपोर्ट एसीएस होम को सबमिट कर सकती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए सबकी निगाह इस बात पर है कि एसआईटी जो रिपोर्ट अपनी दाखिल करेगी उसमें क्या बातें यहां पर निकल कर आती हैं। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आप देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट में कई खुलासे यहां पर हो सकते हैं। जांच में टिन्नू की भूमिका स्पष्ट है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसमें यह बात निकल कर आ रही है टिन्नू के पास अहम जानकारियां यहां पर थी। टिन्नू की हर स्तर पर पहुंच थी और हुंडियों की चाबी भी टिन्नू के पास थी। टिन्नू यादव ट्रस्ट की आधिकारिक लिखा पढ़ी का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो प्रबंधन में चंपत राय के साथ बराबरी से काम देख रहा था। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने बिना नाम लिए, बिना संकेत दिया इस बात का कि टिन्नू के पास मंदिर प्रबंधन की हर संवेदनशील जानकारी रहा करती थी और उसकी हर स्तर पर पहुंचती। जांच में यह भी सामने आया कि हुंडियों यानी दान पात्रों की चाबियां भी टिन्नू यादव के पास रहती थी, जिसके लिए चंपत राय को परोक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट के पूर्व सचिव चंपा पर भी गंभीर आरोप इस मामले में लग सकते हैं। ये भी खबरें हैं कि रिपोर्ट में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका भी सवालों के घेरे में। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में बड़े बड़े लोग नप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। जो ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं उनके भी नाम हैं और जो बने हुए हैं उनके भी नाम हैं। बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि एसआईटी ने बिना नाम लिए चंपत राय की जिम्मेदारी की ओर इशारा किया है। कोषाध्यक्ष की भूमिका की भी जांच हुई है। स्वामी गोविंद देव गिरी से भी पूछे गए सवाल। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ट्रस्ट के पूर्व सचिव चंपत राय। दशकों से राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर से जुड़े रहे चंपत राय को चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही और निगरानी में कमी की बात कही गई। हालांकि आपराधिक साजिश में चंपत राय की भूमिका का उल्लेख नहीं है।
वहीं अनिल मिश्रा को नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया। बैंक के साथ तय एसओपी में बदलाव और नियमों को कमजोर करना चोरी की प्रमुख वजह बताई गई। भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को भी चोरी का बड़ा कारण माना गया। एसआईटी के अनुसार भर्ती ट्रस्ट पदाधिकारियों की सिफारिश पर हुई थी। कमजोर निगरानी और ढीली व्यवस्था के कारण चोरी की गुंजाइश बनी। इस चोरी कांड के मुख्य आरोपियों में एक नाम है टिन्नू यादव। एक मामूली ड्राइवर से मंदिर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय से करीबी का उसने फायदा उठाया। सूत्रों के अनुसार एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू की अहम भूमिका सामने आई है। दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन प्रबंधन में प्रभावशाली हस्तक्षेप था। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास ट्रस्ट की संवेदनशील जानकारी रहती थी। हुंडियों की चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। हुंडियों की चाबी की व्यवस्था के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय की जवाबदेही तय की गई। एक और नाम है जो चर्चा में है, वो है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने गोविंद देव गिरी की भूमिका की भी जांच की है। हालांकि गोविंद देव गिरी साफ कह चुके हैं कि उनका चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं है और वो बैंक में जमा हो चुके पैसे के प्रबंधन के लिए ही जिम्मेदार है। गोविंद देव गिरी अपने पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहे हैं। राम मंदिर मामले में एसआईटी की जांच की फाइनल रिपोर्ट आज एसीएस होम को पेश की जा सकती है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः जो गड़बड़ियां थी उन गड़बड़ियों पर बात की गई है। खासतौर पर टिन्नू यादव के प्रभाव की बात की गई है। लापरवाही जिम्मेदारियों को लेकर रखी गई थी, ये बात की गई है। चंपत राय का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया है, पर उनकी भूमिका के स्तर पर जो लापरवाहियां हुई हैं उनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन और कार्यशैली पर तीखे सवाल उठे। राजनीति भी उबाल मार रही है। देखना यह है कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद कुछ और इस्तीफे होते हैं और क्या कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में सिर्फ 8 लोग जिम्मेदार हैं या कोई और भी नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। इस पर एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच एक और अहम खबर आपको बताते हैं। अयोध्या में आरएसएस वीएचपी की बड़ी बैठक होगी और 23 जुलाई को आरएसएस वीएचपी की इस बैठक में 300 साधु संत भी शामिल होने वाले। बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट, अब तक की कार्रवाई और श्रद्धालुओं के बीच पैदा हुए अविश्वास को दूर करने की रणनीति पर चर्चा होनी। ये बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई की बैठक के ठीक अगले दिन होने वाली है। तो जिस तरह ये मामला यहां पर सामने आया, उससे जिस तरह का अविश्वास लोगों के मन में यहां पर पैदा हो गया, उसको दूर करने के लिए दरअसल एक कोशिश के तौर पर इसको यहां पर देखा जा रहा है। और ये जो बैठक यहां पर होनी है, जो महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई की बैठक है, उसके अगले दिन यहां पर ये बैठक होगी। अजय हमारे साथ हैं। अजय, जरा बताइए इस बैठक के जरिए क्या यहां पर कोशिश है और किस तरह से इसका आयोजन किया जाना है। बिल्कुल, देखिए ये प्रस्तावित बैठक है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तमाम ऐसे संगठन जिनका इस मंदिर के आंदोलन से जुड़ा हुआ इतिहास है, साधु संतों के संग संवाद करने के लिए पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में जो घटनाक्रम घटा है, करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था आहत है। जो कुछ हुआ है, इसका इंपैक्ट 27 के चुनावों पर क्या रहेगा, क्या इसमें सुधार हो सकता है, सुधारों के अलावा साधु संतों के मन का क्या भाव है, इन तमाम विषयों को जानने समझने की कोशिश संघ और विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। और ऐसा जानकारी मिल रही है जो जुड़े हुए सूत्र हैं इन संस्थाओं से कि संवाद इसी विषय को लेकर किया जाएगा। मुद्दा संवाद का तय कर लिया गया है। संवाद के मुद्दों के साथ ही इंपैक्ट चुनाव पर कैसा रहेगा और क्या कुछ करके सुधार किया जा सकता है, इन विषयों पर बात इस आगामी प्रस्तावित बैठक में की जाएगी। तो अब देखिए इस बैठक में किस तरह से चर्चा यहां पर इस मामले पर की जाती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मानसून सत्र की। देखिए मानसून सत्र के पहले आज एनडीए की बैठक यहां पर होनी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होने जानी है, जिस पर यह मंथन किया जाएगा किस तरह से इस मानसून सत्र में तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। इस बैठक में रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, राम मोहन नायडू, ललन सिंह रहेंगे मौजूद और सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा यहां पर होगी। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी बताइए, मानसून सत्र में क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है और इस बैठक का क्या एजेंडा रहेगा। देखिए, सरकार ने जो कल एजेंडा जारी किया है उसमें उन्होंने 7 बिल लाने का फैसला किया है। इसमें 5 जो बिल है वो नए बिल हैं और 2 जो है ऑर्डिनेंस, उनको रिप्लेस करने के लिए भी सरकार बिल लेकर के आएगी। इसमें राष्ट्रीय सम्मान
तापमान उसको रोकने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। इसके साथ साथ FCRA कंट्रीब्यूशन को लेकर के सरकार कड़े कदम उठा रही है, उसको भी एक बिल है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अधिकरण जो बनाने की बात हो रही है, इसकी JPC की रिपोर्ट भी आने वाली है, वो भी बिल आएगा। तो ये सारे जो एजेंडा सरकार का आया है, इसको रविवार को जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है उसमें सभी दलों के सामने रखा जाएगा। आज जो बैठक हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, ये कोर ग्रुप है और इसमें तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो सरकार की रणनीति पर विचार करेंगे। साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग में क्या करना है, क्या विपक्ष को कहना है, इस पर भी चर्चा होगी। विपक्ष ये पूछ सकता है सरकार से कि क्या वो संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर, क्योंकि अभी तक सरकार के एजेंडे में इनका जिक्र नहीं किया गया है। इस पर सूत्रों ने यही कहा कि जब सरकार आश्वस्त होगी 2/3 बहुमत के बारे में, उसके बाद ही सरकार इस पर आगे बढ़ने का विचार करेगी। और कैसे सहमति विपक्ष के साथ बनाई जाए सर्वदलीय बैठक से पहले, इसको लेकर भी कोई बातचीत यहाँ पर हो सकती है अखिलेश जी, क्योंकि गर्मा गर्म ना रहे सत्र, ये सरकार का फोकस हर बार रहता है कि चर्चा हो उसके अंदर, तो इस बार इसको लेकर कोई तैयारी दिख रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपने कई सारे मुद्दे तैयार कर लिए हैं। अगर सरकार की तैयारी तो विपक्ष की भी तैयारी है। विपक्ष कह रहा है कि वो चाहे UGC इसका पेपर का लीक का मामला हो, नीट के पेपर लीक का मामला हो, या इसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जिस तरह से सोनम वांगचुक वहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिसको कि विपक्ष उठाना चाहेगा। राम मंदिर में चंदा चोरी, उसको भी लेकर के सरकार के ऊपर घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाएगी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर क्या जवाब देना है, सरकार इस पर भी विचार आज करे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होनी है जिसमें मानसून सत्र से पहले किस तरह की रणनीति रहेगी, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी खबर हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे और देश को विकास की कई बड़ी सौगातें वो देने जा रहे हैं। हरियाणा में PM मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इसकी हरी झंडी